नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर छाया गोयल। वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशनली, पर साहित्य मेरी रुचि का क्षेत्र है। मैं अपनी इस चैनल में कहानियों का कैनवास छाया के साथ मैं अपनी लिखी कहानियों को आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा पहला कहानी संग्रह था दहलीज के पार। हमेशा से नारी की जीवनावस्था में पुरातन काल से दहलीज के महत्व को उकेरा गया है। हमारे ढेरों त्योहारों और संस्कारों में दहलीज से जुड़ी प्रथाएं वाबस्ता हैं। दहलीज स्त्री के लिए सीमा रेखा है। विवाह से पहले पिता के घर की और विवाह के पश्चात पति के घर की। उसे हमेशा डराया गया है कि दहलीज के पार जाते ही उसके दिशाहीन हो जाने की संभावनाएं बलवती हो जाती हैं। पर अब वक्त आ गया है। औरत को दहलीज लांघनी ही होगी। यह उसके विकास की बहुत बड़ी रुकावट बन रही है। योग्य से योग्य स्त्री इसमें बनकर अपनी योग्यता के विस्तार से वंचित रह जाती है। उसे खुले आसमान में उड़ना होगा, तभी उसके अंदर की सारी संभावनाओं की तलाश पूरी हो सकेगी। यह भी तय है, नौसिखिए पंछी की तरह वह उन ऊंचाइयों से गिरेगी भी, घायल भी होगी, लहूलुहान भी होगी, पर एक न एक दिन वह उन ऊंचाइयों को अवश्य पालेगी जिनकी वह सचमुच में हकदार है। पर साथ ही मेरा यह भी मानना है, भले ही समाज, परिवार, पुरुषों द्वारा निर्मित कास्ट या सीमेंट से निर्मित दहलीज की लक्ष्मण रेखा या सीमा को हम अस्वीकारें, पर अपने मन के आंगन में एक दहलीज हमें स्वयं बनानी होगी, जिससे हम स्वच्छंदता व स्वतंत्रता के बीच का फर्क कर सकें। कम कपड़े पहनना, क्लबों में नाचना, रात रात भर बाहर रहना, शराब, सिगरेट, विवाहेतर संबंध यह स्त्री को स्वतंत्र या विकसित नहीं बनाते। यह तो एक बंधन से निकलकर दूसरे बंधन में बंध जाने की प्रक्रिया भर है। आज के वक्त की सबसे बड़ी मांग है स्त्री का औरत के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में विकास, और तभी वह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेगी। उसकी अपनी पहचान होगी, अपने निर्णय होंगे। इस कथा संग्रह में संग्रहित अधिकांश कहानियाँ नारी के इसी रूप को पाने में सफल और असफल प्रयासों की दास्तान भर है। इसीलिए इन कहानियों का कैनवास सीमित है। एक खास परिवेश और मुख्यतः मध्यम वर्ग की स्त्री से जुड़ा हुआ कोई भी कहानी पूर्णतया काल्पनिक नहीं है। हर कहानी का पात्र मेरे आसपास के परिवेश में किसी न किसी रूप में उपस्थित है। मेरा कथा संग्रह समर्पित है उन जानी और अनजानी जुझारू नारियों को जिन्होंने नीड़ की सुरक्षा और उष्णता को छोड़कर कांटों भरे मार्ग को अपनाया। पहले से बने आसान रास्तों पर चलने की बजाय अपने रास्ते खुद बनाए। तो फिर आज से मैं अपना ये चैनल शुरू कर रही हूँ और हमें हर दिन एक नई कहानी जो मेरे संग्रह से ली गई होगी सुनने को मिलेगी। मैं सुनाऊंगी, आप सुनिएगा।